हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक है। ये तीन जो श्रेणी है ना, तीनों श्रेणियों का पहला जो पद है ना एक है, ठीक है, तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 है। तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना? ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो, पहला श्रेणी क्या हो जाएगा जी? n पदों का, है ना, प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी, पहला श्रेणी ना, प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल का है ना, पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। समझ में आ रहा है ना? और आप लोगों को ये बता चुका हूं पहले कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र बताया हूं मैं आप लोग, है ना। जिस दिन इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन मैं बताया था फार्मूला। समझ में आ रहा है ना? इस फार्मूला को याद रखना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। फार्मूला क्या है n पदों का योगफल का? किसी को याद है? किसी को याद है? n पदों का योगफल का सूत्र बताया था ना। Sn इक्वल टू n अपान 2 कोष्टक, बड़ा कोष्टक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बताया था। देखो यहां क्या है जी? पहला समांतर श्रेणी है ना, n पदों का योगफल, यानी कि ये समांतर श्रेणी एक, इसको हम 1 नंबर देंगे। क्या देंगे? 1 नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका S1 इक्वल टू n अपान 2, इसका फार्मूला है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हमको यहां ये भी लिखना था, दिया है। क्या क्या दिया है जी? यहां दिया है, यहां लिख देता हूं मैं। यहां क्या क्या दिया है? श्रेणी का, तीनों श्रेणी का प्रथम पद। समझ में आ रहा है ना? तीनों श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 1 दिया हुआ है, तीनों का 1 है। समझ में आ रहा है ना? और सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर d का मान सबका अलग अलग है, तीनों का। पहले पद, पहले का है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3। समझ में आ गया? अब ये दोनों मालूम होने से हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं, योगफल। ठीक है ना? अब देखो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना? ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में अब मान रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा S1 प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल। प्रथम श्रेणी का पहला, यानी कि प्रथम पद क्या है जी? 1 है। तो हम n अपान 2 मान रख देते हैं, n अपान 2। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 का 2 रहेगा, है ना। प्रथम पद का मान क्या है? 1 है ना, गुणित 1 रख दिए, धन n का मान हमको मालूम नहीं है ना। ठीक है, तो n का मान n ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? n माइनस 1, d का मान क्या है? मालूम है ना, दिया है पहले का, d का मान 1 है, गुणित 1 रख दिए। ठीक है, S1 इक्वल टू हो जाएगा n अपान 2। ठीक है, इसको हल करो, 2 एकम 2, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कोष्टक खुल जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, n माइनस 1, यही होगा। इसको तुम चाहे तो समीकरण नंबर 1 मान लो। समझ में आया? अच्छा, ये बड़ा कोष्टक है,
कोष्टक भी खुल जाएगा। अच्छा, n क्या हो जाएगा, गुणा करेगा। समझ में आ रहा है, n क्या करेगा, यहां पर गुणा करेगा। देखो S1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो n गुणा करेगा ना इसके साथ कोष्टक को, है ना, n यानी कि 2n, फिर 2 एकम 2n होगा, धन n का स्क्वायर होगा ना, फिर क्या हो जाएगा जी, माइनस n अपान 2 ना। पहले क्या कर देते हैं, गुणा भी कर देते हैं, इसको घटा भी देते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो n, चलो ठीक है घटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका, घटेगा ना, 2 में बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए धन 1, n+1 होगा अपान 2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। समझ में आया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा, द्वितीय श्रेणी का n पदों का योगफल, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात हो गया ना। अब द्वितीय श्रेणी का n पदों का योगफल, समझ में आ रहा है, S2 द्वितीय है इसलिए 2 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका n अपान 2, समझ में आ रहा है ना। सूत्र क्या है, n-1 इंटू डी, यही है ना, इसमें मान को रख दो। कौन सा है जी, ये द्वितीय श्रेणी है, समझ में आ रहा है ना। तो n का मान n अपान 2, 2 इंटू दूसरे श्रेणी का मान कितना है, प्रथम पद का मान एक ही है, सबका है, तीनों का है, 1 धन n-1, d का मान क्या है, यहां पर 2 है, कितना है, दूसरे का क्या है, सार्वंतर का मान 2 है, ठीक है, गुणित यहां हो गया 2, ठीक है। S2 इक्वल टू हो जाएगा n अपान 2, हल कर दो, 2 एकम 2, धन 2 से गुणा कर दो इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 2n, फिर ऋण 2 एकम 2, ठीक है। S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपान 2, देखो 2 से 2 कैंसल हो गया, बचा क्या आपके पास, क्या बचा है, क्या बचा जी, केवल 2n बचा ना, ये 2n का n के साथ गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2n का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2n का स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये आपका यहां 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, यहां देखो 2 से 2 कैंसल होगा, S2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, n का स्क्वायर, ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा, अब श्रेणी के तृतीय श्रेणी के n पदों का योगफल। अब तृतीय श्रेणी के n पदों का योगफल S3 होगा, क्या हो जाएगा जी, S3 होगा। सूत्र क्या है, बार बार लिखो, है ना, कोई भी सूत्र हो, मैं डायरेक्ट बना सकता था, समझ में आ रहा है ना। तुम लोग को भी बार बार अगर लिखोगे ना तुम लोग, तो वो सूत्र दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा सूत्र 2a प्लस क्या, n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है, मान रख दो। S3 इक्वल टू हो जाएगा n अपान 2, ठीक है, 2 इंटू 1, सभी का प्रथम पद क्या है, एक ही है, ठीक है, धन n-1,
ठीक है। डी का मान यहाँ तीसरा का 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। S3 इक्वल टू हो गया जी n/2, देखो 2 एकम 2 धन गुणा कर दो 3n माइनस 3 होगा, ठीक है। S3 इक्वल टू क्या होगा n/2, देखो यहां ये ऋण 3 है, ये 2 है, ऋण 1 बचेगा, बचेगा ना, घटा दो, कितना बचेगा जी 3n माइनस 1, यही बचेगा। इसको गुणा कर दो, क्या करोगे गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, हम इसको तीसरा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं तीसरा। अब हमको क्या ज्ञात करना है S1, यही याद करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहां लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमको लाना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ये सिद्ध करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड S1 प्लस S3, S1 का मान क्या था बताओ, S1 का मान क्या निकाले थे, S1 का मान निकाले थे हम n इंटू n प्लस 1/2, ये था आपका पहला समीकरण, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा S3 का मान अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं प्लस n/2, और क्या है जी 3n माइनस कितना है 1 है, यही है ना। अब इसको हल कर दो, ठीक है। अब देखते हैं S2 का मान आता है कि 2S2, उसमें तो गुणक होगा, ठीक है। देखो हल कर दो, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये जो दूसरा समीकरण का मान आएगा, इसको हल करने से कितना आएगा, लेकिन उसमें 2 गुणा होगा, समझ में आ रहा है ना। S2 बोला है ना, मतलब S2 का मान हम ज्ञात किए हैं, द्वितीय का करे हैं ना, तो वही आएगा, लेकिन उसमें 2 गुणा होगा। देखो लघुत्तम आ गया 2 है, मतलब कुछ नहीं होगा, ऊपर जैसा का वैसा क्या कर देंगे, इसको गुणा कर दो सीधा सीधा, n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस n होगा, ये प्लस इसको भी गुणा कर दो, n 3n हो जाएगा, सॉरी 3n का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3n का स्क्वायर गुणा होगा तो है ना, ये हो जाएगा, उसके बाद माइनस n होगा। अब देखो आगे, जो जुड़ने वाला है जोड़ दो, घटने वाला है घटा दो, ठीक है। n का स्क्वायर 3n का स्क्वायर, दोनों क्या है धनात्मक है ना, तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर, n का स्क्वायर n प्लस n 3n का स्क्वायर हो गया n, ठीक है। चलो आगे हल करते हैं, है ना। n का स्क्वायर यानी गुणा हो गया तो 4n का स्क्वायर हो गया, ये n बचा है, एक घात वाला, समान घात वाले जुड़ते घटते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा है जी 2 एकम 2 दूने, कितना बचा यहां, कितना बचा 2n का स्क्वायर, यही बचा। हमारा दूसरा समीकरण क्या था
दूसरा समीकरण क्या था, दिखाऊं? ये तीसरा था, है ना। दूसरा देखो, n का स्क्वायर है, नहीं है, मतलब सही है, यही है ना। 2n का स्क्वायर, 2 तो आएगा ही ना। ये किसका मान है, s2 का मान है। किसका मान है, अर्थात क्या हो गया, 2s2, है ना। ये समीकरण 2 का मान है ना, है कि नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका 2s2। यही क्या करना था जी, सिद्ध करना था। समझ में आया? यहां किसी को कंफ्यूज है क्या, कोई कंफ्यूज है? ये n स्क्वायर किसका मान लाए थे जी हम, श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का n पदों का योगफल का मान n स्क्वायर लाए हैं ना, तो वो किसका मान था, s2 का मान था, इसलिए हम यहाँ n स्क्वायर के बराबर s2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।